हेलो फ्रेंड्स। आज का जो सबसे बड़ा डाउट है ना वो यही है कि एक्चुअल कट ऑफ मार्क्स क्या है, क्योंकि बहुत लोग एनालिसिस किए हुए हैं, बहुत सारे कट ऑफ मार्क्स आपको अलग अलग चैनल में दिखाई दिया है। तो उसी सीरीज में एक मेरा भी कट ऑफ मार्क्स का एनालिसिस है और मैंने सर्वे किए हैं। अब सर्वे जो हुआ है मेरा क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में भी। देखिए जैसे ये यू आर मेल है, फिर मैंने यू आर फीमेल का भी किया है, फिर उस प्रकार मैंने ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल, फिर उसके बाद मैंने एस सी मेल, एस सी फीमेल, देन एस टी मेल एंड एस टी फीमेल, सारे के जितने कैटेगरी वाइज हो सकते हैं सबका एनालिसिस किया है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। एंड तक देखने से आपको जो कट ऑफ का जो डाउट हो रहा है ना, कट ऑफ का, वो थोड़ा क्लियर होगा और जो ट्रेंड है, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए तो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पिरामिड समझना। आपने एनर्जी का पिरामिड पढ़ा है, बहुत सारे आपने पिरामिड पढ़ा है पर्यावरण में। एक ये पिरामिड समझना, कट ऑफ का पिरामिड है। ये कट ऑफ का पिरामिड को समझना। जैसे 150 मार्क्स का पेपर हुआ है, आपने कई लोगों से सुना कि किसी का 110 आ रहा है। मैंने एक जन से बात किया, वो बोल रहा है कि मेरा 118 आ रहा है। ठीक, अब क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता। वो पर्सन ने मुझे व्हाट्सअप किया था और बोला था 118 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है फाइनल आंसर आफ्टर, मतलब एलिमिनेशन होने के बाद, नेगेटिव नंबर्स हटाने के बाद और कुछ दावापत्ती लगने के बाद वो बोल रहा है कि 118 समथिंग समथिंग आ रहा है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया है या टेलीग्राम के जो पोल, यूट्यूब पोल है और टेलीग्राम में जो जिन्होंने कमेंट किया है, मैसेज किया है, उनके मार्क्स जो है 60 70 80 यहीं तक जा रहा है। तो ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में समझना जिसका मार्क्स 118 या 120 मान लूं मैं, 120 118 जो बोल रहे हैं, वो यहां कहीं पर है। उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम होने वाली है। ये मैंने डिवाइड कर दिया 120 वाले को। फिर जो बच रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं 90 से 100 के बीच आ रहा है, उनकी भी संख्या इतना ही है। देखो ये कम संख्या है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर पहुंचते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, वो स्टूडेंट जो बोल रहे हैं जिनकी मार्क्स जो है 70 से 80 या 85 तक, 70 से 85 तक जिनका मार्क्स आ रहा है, उनका संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, और हम लोग पोज भी देखेंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग ये हो गया, उसके बाद यूट्यूब जो पोल है उसका भी रिजल्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझो। तो मैं 70 जो है ना, 70 मार्क्स, इसको एक ऐसा बाउंड्री लाइन मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये ओबीसी, और मैं जनरली जनरल की भी बात कर रहा हूँ, ओबीसी और जनरल की ही बात कर रहा हूँ। ये जो 70 मार्क्स है ना, अगर आपका 70 तक आ जा रहा है ना, तो आप लोग सेफ स्कोर, सेफ जोन में हो। मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना। प्रीवियस ईयर ट्रेंड में 8 राउंड हुए हैं, मतलब 8 बार काउंसलिंग के लिस्ट निकले हैं। तो जो लास्ट वाला था, 8th वाला, उसमें भी बहुत लोग के हुए हैं और बहुत कम मार्क्स में हुआ है। ठीक, चलिए एक बार हम लोग यूआर का देख लेते हैं। यूआर सबसे पहले मेल देखते हैं। यूआर मेल, यूआर मेल में आप लोग देखोगे तो जो पोलिंग है उसमें 80 से 90%, 80 से जो 90 मार्क्स आ रहा है वो 25% छात्र है। 70 से 80 देखोगे तो 35% छात्र हैं, और बिलो 70 भी देखोगे तो वो भी रिमार्केबल है, 27% है। बाकी अगर आप ये 100 से 110 या 90 से 100 देखोगे तो इन लोग दोनों मिला के हो रहे हैं 6 से 12 और 13% ही हो रहे हैं। तो अगर आप लोग, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, जनरल जिसको बोलते हो, जनरल कैटेगरी का मेल, इसका अगर आप लोग देख रहे हो तो ये 3 को कंसिडर हम लोग करते हैं, ये 3 को। और ये जा रहा है करीब 70 से, मतलब इसको 60 मान लो, बिलो 60 70, मतलब लगभग 60 से 90 के बीच का भी आप लोग देख रहे हो, तो इसका परसेंटेज जा रहा है अराउंड 87%। 87% जो छात्र हैं उनका मार्क्स जो है वो 60 से ज्यादा है और 90 तक है। ठीक, अगर आप ये 80 या 90 वाला भी पोर्शन छोड़ देते हो तो 70 से 80 और 60 से 70, इसमें भी देखोगे आप लोग तो करीब करीब जा रहा है 65% के आसपास, 65% के आसपास हिस्सा। 60 से ऊपर, 60 से 70 और 70 से 80, ये हो गया यूआर मेल। अब देखोगे आप लोग यूआर फीमेल का। देखो वीडियो एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको एक्चुअल जो कट ऑफ है वो, और ये मेरा अनुसार जो है वो, और लास्ट ईयर के जो ट्रेंड है उसके अनुसार भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो लास्ट तक देखना तो काम का है। देखिए इधर, ये हो गया यूआर फीमेल का।
फीमेल में आप लोग देखोगे तो 100% जो प्लस में केवल 8% है। बिलो 70% आप जो देखोगे ना वो 53% जा रहा है। बिलो 70% मतलब 70%, 70 मार्क्स से कम 53% जा रहा है, और 70 से 80 में 24% जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा 95 आ रहा है, मेरा 110 आ रहा है, मेरा 92 आ रहा है, मेरा 93 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है, उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। और जो लोग बोल रहे हैं कि 70 से 80 के प्रतिशत बीच में जा रहा है या बिलो 70 जा रहा है, उनका जो संख्या ज्यादा है। सो डेफिनेटली कट ऑफ मार्क्स एकदम हाई नहीं जाने वाला। जैसे लोग बोल रहे हैं कि 85 जाएगा, 90 जाएगा, नहीं जाएगा इतना यार। लास्ट ईयर के ट्रेंड के अनुसार देखेंगे तो नहीं गया था इतना। ओबीसी का देख लो, ओबीसी मेल में यही तीन काफी हाई है, 80 से 90 और 70 से 80। ओके, सिमिलरली हम लोग ये ओबीसी फीमेल है, इसको भी देखोगे आप लोग तो ये जो पोर्शन है ये काफी हाई जा रहा है। 80 से 90 वाला हो गया, 70 से 80 हो गया, और 60 से 70 वाला हो गया। 60 से 70 46% लोग का जा रहा है। एससी में देखोगे तो एससी मेल जा रहा है, वही सब नीचे ही जा रहे हैं। 100 प्लस वाले तो 7% ही है, 90 से 100 वाले 5% ही हैं। ठीक, आगे देखो एससी फीमेल की भी वही स्थिति है। और जो एसटी है, एसटी में प्रॉब्लम ये है, पता है एसटी में लोग अप्लाई तो करें, लेकिन कई लोग के पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ लोग के पास बीएड, जो बीएड है ये नहीं है, लेकिन उन लोग फॉर्म भर दिए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास टेट नहीं है। तो मैं ऐसा उम्मीद लगा रहा हूं जो एसटी के विद्यार्थी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर आपके पास टेट, सी टेट हो गया या सीजी टेट के सर्टिफिकेट है और आपने बीएड करा हुआ है, मतलब ये दो चीज बहुत जरूरी है। आपके पास टेट हो, आपके पास बीएड हो, और इसमें तो टीचर में ग्रेजुएशन मांगा है ना, तो आपके पास ग्रेजुएशन भी हो। ये तीन चीज, टेट, बीएड, ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, टेट भी है, बीएड भी है और ग्रेजुएशन भी है, तो आप लोग टीचर 100% बनोगे। आपके मार्क्स चाहे 40 हो या 45 हो, आप टीचर बन जाओगे। ठीक, अगर आपने 40 भी स्कोर किया है तो भी आप लास्ट राउंड मतलब 7th काउंसलिंग, 8th काउंसलिंग में आपका लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैं एसटी जो मेरे विद्यार्थी हैं उनसे बात किया हूँ कि लोग पास टेट नहीं है। ये जो टेट है ना वो नहीं है, लेकिन फॉर्म भर दिए हैं। ठीक, कुछ लोग बीएड फर्स्ट ईयर में है, कुछ लोग बीएड करने का सोच रहे हैं, इस साल अभी एंट्रेंस दिए हैं बीएड का। कुछ लोग बीएड करने का सोच रहे हैं, इस साल एंट्रेंस दिए हैं, उन लोग भी इसको फॉर्म, एग्जाम का फॉर्म भरे थे और एग्जाम दिए हैं। सो इसलिए हो सकता है फर्स्ट लिस्ट निकलेगी एसटी कैटेगरी वालों की, उसमें हो सकता है ये मार्क्स 60 तक जाए, लेकिन उनके पास तो ये डिग्री या सर्टिफिकेट्स नहीं है। अब ये डिग्री या सर्टिफिकेट्स नहीं है तो उन लोग बाहर हो जाएंगे, तो सेकंड लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट अब 55 तक का जाएगा, फिर उसमें भी कई लोग के पास नहीं होगा, तो ये और थर्ड लिस्ट आएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा, फिफ्थ लिस्ट आता है, 6, 7, 8, लास्ट ईयर 8 लिस्ट आया है। आठवां जो लिस्ट है उसका कट ऑफ तो आप लोग एसटी कैटेगरी में देखोगे तो 5 नंबर, 8 नंबर इस तरह के गए हैं। ओके, सो इसलिए बोल रहा हूँ, और एसटी में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो जिन लोग एग्जाम दिए हैं और उनके पास टेट, बीएड, ग्रेजुएशन है, उनका हो जाएगा, चाहे वो 40 नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, सो एसटी मेल में देखोगे, देखो मेल में देखोगे 50 से 60 के बीच 66% विद्यार्थियों को मार्क्स आ रहा है। ओके, सिमिलरली अगर एसटी फीमेल का देखोगे तो भी बिलो 60 ही काफी हाई जा रहा है। ठीक, सो आप लोग का बहुत ज्यादा चांस है एसटी कैटेगरी वालों का, क्योंकि मोस्टली उनके पास क्या नहीं है, डिग्री, डिप्लोमा, ये सब जो है ना उनमें तो नहीं है। टेट नहीं निकाल पाए हैं बहुत लोग निकाले हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं निकाल पाए हैं। ओके, कुछ लोग निकाल लिए। चलिए ये आ जाओ, ये मेरे टीचर का है, जो मेरे गुरु थे, उनका पोल था। उनका पोल भी मैंने यहाँ लगा दिया है। उनके अनुसार देखोगे तो 90 से 100 जो मार्क्स आ रहे हैं वो करीब 600 स्टूडेंट का आ रहा है, जो कि 18% है। 80 से 90 जो मार्क्स है, 80 से जो 90 मार्क्स है वो करीब करीब 650 स्टूडेंट का है, जो कि 20% स्टूडेंट थे उनके। और 70 से 80 जो मार्क्स है वो अराउंड 766 स्टूडेंट है। देखो ध्यान समझना, ये वाला जो पोर्शन है ये मार्क्स बता रहा है, ये क्या बता रहा है, उनके अंक, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की संख्या, और ये परसेंटेज हो गया। तो अगर इसको भी अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो यहीं पर जा रहा है कट ऑफ वाला पोर्शन। ओके, अब लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसके अनुसार 8 राउंड में काउंसलिंग हुआ है, मतलब 8 लिस्ट आई थी।
अब 8 लिस्ट आया है तो क्या होता क्या है ना, लोग अपना एक्सपीरियंस बोले या अनुभव बोले या अपना मार्क्स देखने के लिए एग्जाम में फॉर्म भर देते हैं। उनके पास ना बीएड होता है, और बीएड है तो उनके पास टेट नहीं होता है, ये दो नहीं होता है, लेकिन वो एग्जाम फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम में जाके बैठ के भी आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, कुछ लोग व्यापम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बीएड नहीं था लेकिन फॉर्म भर दिए, तो उनका जीएस वाला पोर्शन, कंप्यूटर वाला पोर्शन, ठीक, केवल सीडीपी छोड़ दो ना, चाइल्डहुड एंड पहला पेडागॉगी को छोड़ दो, उसके बाद जो बचा वो पोर्शन वो अच्छा कर लेते हैं और उनका मार्क्स अच्छा आ जाता है, 90-92 नंबर ले आते हैं वो, लेकिन बीएड और टेट नहीं होता उनके पास। तो क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में उनका नाम आ जाता है लिस्ट में, फर्स्ट राउंड में उनका नाम आ गया लिस्ट में, लेकिन जैसे ही वो डीवी के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो उनके पास ये ना ही बीएड होता है ना ही टेट होता है, तो वो बाहर हो जाते हैं। तो सेकंड लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, तो ये मोस्टली फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में इनमें उन स्टूडेंट का भी नाम आता है जिनके पास बीएड और टेट नहीं है, ठीक, तो इन लोग बाहर होते जाते हैं और जो कट ऑफ मार्क्स है ना, कट ऑफ मार्क्स है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है, वो गिरना चालू हो जाता है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का ट्रेंड है। और ये जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है ना, इस साल भी यही होने वाला है। कई सारे स्टूडेंट जिनके पास बीएड टेट नहीं है वो भी फॉर्म भरे हैं और उन लोग बाहर हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में, ठीक, सो कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज होगा। अब ये मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग है, जो यूआर है, यूआर मेल, यूआर मेल है, अगर 80 तक आ रहा है ना मार्क्स आपका, अगर 80 तक भी आ रहा है या 80 से थोड़ा कम भी आ रहा है, लाइक 75 से ऊपर जा रहा है, तो भी आप सेफ हो मेरे अनुसार, मेरे अनुसार आप सेफ हो। अगर आपका 75 प्लस आ रहा है ना यूआर मेल, या 80 से 85 के बीच आ रहा है, ओके, तो आप लोग सेफ हो। फीमेल, जो यूआर फीमेल है वो तो 75 या 70 मार्क्स वाले भी सेफ है, मतलब फर्स्ट राउंड में नाम भले नहीं आएगा लेकिन फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड के जो काउंसलिंग है उसमें नाम आ सकता है, ठीक है। ओबीसी मेल, अगर 80 प्लस आ रहा है तो आप लोग सेफ हो। देखो छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना, यूआर और ओबीसी के जो मार्क्स हैं वो एकदम पास आस पास होते हैं। अब आप लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यूआर वाले का मार्क्स ज्यादा जाएगा ओबीसी का कम जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के मार्क्स एकदम करीब करीब होते हैं, ठीक। तो ओबीसी जो फीमेल है, ओबीसी जो फीमेल है उन लोग तो 70 में रहिए, आप लोग का 70 मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आएगा, सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आएगा, लेकिन आएगा अगर आप 70 तक जा रहे हैं। एससी में समझिएगा, एससी में भी इस बार वैकेंसी कम है, ठीक, फिर भी 65 प्लस जिनका आ रहा है वो सेफ सेफ जोन में है, ठीक है। भले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा लेकिन आगे चल के जो काउंसलिंग होंगे उसमें नाम आ जाएगा। और जैसा मैंने लास्ट स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एसटी कैटेगरी वालों के पास अगर बीएड है और टेट की सर्टिफिकेट है और इवन ग्रेजुएट है, वो मतलब ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, टेट भी पास कर चुके हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं, और बीएड भी उनके पास है, तो इस बार वो टीचर बन जाएंगे। करीब करीब 5000 वैकेंसी उनके लिए ही है, दोनों मिला के, शिक्षक और सहायक शिक्षक मिला के, ठीक, तो काफी ज्यादा चांसेस है उनके लिए। तो ये रहा कट ऑफ का एक अनुमानित वीडियो है, और मेरे अनुसार यही एकदम सटीक कट ऑफ मार्क्स है। जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना मेरा, मैं उसके अनुसार भी बता रहा हूं आप लोग को, ठीक, पास्ट एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है। और आप लोग जो प्रीवियस अभी एग्जाम हुए हैं उसमें भी देखोगे ना यार, लाइक मंडी वाला है, मंडी में 105 106 वाले का टॉपर का मार्क्स था 150 में, समझ रहे हो इस चीज को। और फूड इंस्पेक्टर में जिनका मार्क्स जो है, मैं फूड इंस्पेक्टर का मार्क्स देखा हूं, जिनका मार्क्स 122 आया है ना, वो टॉप 700 में है, टॉप 700 में है। और इस बार वैकेंसी तो उस फूड इंस्पेक्टर में भले वैकेंसी 70 या 75 थी, लेकिन यहाँ तो वैकेंसी ज्यादा है ना, यहाँ टोटल वैकेंसी देखोगे तो 11,000 प्लस है, और डिफरेंट कैटेगरीज में देखोगे तो ओबीसी के लिए मेरे अनुसार 11,100 के आसपास है, एससी की मुझे याद नहीं है कितना है, ठीक है। सो इस प्रकार आप लोग देखोगे तो जिनका भी मार्क्स जिनका भी मार्क्स इस रेंज में आ रहा है या इसके थोड़ा नीचे भी आ रहा है, उनका हो जाएगा। भले फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा लेकिन आगे चल के उनका नाम आ जाएगा। चलिए, अभी भी जिनको डाउट है वो कमेंट करना, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत सारे दावा आपत्ति भी लगेंगे, दावा आपत्ति भी मेजर रोल निभाएगा, तो दावा आपत्ति लगने के बाद हो सकता है किसी का मार्क्स कम हो जाए
और किसी का मार्क्स बढ़ जाए। ठीक, देखते हैं क्या होता है। करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन तो दिख रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन तो लग रहा है कि दावा पत्ती इसमें लगेगा ही। चलिए